बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। नवाज शरीफ का खेल ख़त्म, अचानक बड़ी खबर ने सब कुछ तब्दील कर दिया। सीनियर तरीन सहाफ़ी हारून रशीद की बड़ी खबर क्या है, वो क्या समझते हैं और क्यों समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब का खेल ख़त्म हो चुका है, उनकी बड़ी खबर आपके साथ शेयर करूंगा। उस बड़ी खबर के ऊपर अपना मुकम्मल तबसरा और तजिया आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करता हूं। लेकिन ये खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल की नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। देखिए, नवाज शरीफ साहब जब से पाकिस्तान आए हैं, 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान आए। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आने के बाद नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ही खामोश हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब ने मीडिया पर आकर एक भी बयान जारी नहीं किया। यहां पर पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफी हारून रशीद ने एक बड़ी खबर दी है और उनकी बड़ी खबर कुछ यूं है, वो कहते हैं और वो समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत तो पहले ही खत्म थी। नवाज शरीफ साहब मकबूल तो थे ही नहीं। नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत का जो इस टाइम डंडोरा पीट रहा था पाकिस्तानी मीडिया, वो सिर्फ और सिर्फ एक फेक न्यूज थी, एक फेक प्रोपेगेंडा लाने की कोशिश की गई कि नवाज शरीफ साहब बड़े पॉपुलर हैं, नवाज शरीफ साहब को आवाम नवाज शरीफ साहब का इंतजार कर रही है। जो 21 अक्टूबर को जलसा हुआ वो एक नाकाम जलसा था। पूरे पाकिस्तान से चंद लोगों को इकट्ठा किया गया और जलसा किया गया। जलसा करने के बाद नवाज शरीफ साहब मंजर से गायब हैं। सीनियर साफी हारून रशीद ने खबर दी है कि ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब की जो मकबूलियत है वो कम हो चुकी है, उनकी मकबूलियत तो थी ही नहीं, साथ ही साथ उनकी कबूलियत भी नहीं हो रही। यानी कि सीनियर साफी हारून रशीद साहब ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को आवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही। आवाम के नजर में नवाज शरीफ साहब की जो कदर है वो बहुत कम हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब को कमजोर करने वाले और नवाज शरीफ साहब को यहां पर अनपॉपुलर करने वाले कौन से लोग थे? वो थे उनके अपने ही भाई और उनकी अपनी ही बेटी, यानी कि मरियम नवाज शरीफ साहबा। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो गलत सियासत की और जो 16 माह की हुकूमत की शहबाज शरीफ ने, अगर वो 16 माह की हुकूमत वो ना करते तो आज कहानी डिफरेंट होती। आज जो इस टाइम सियासत चल रही है और जो मंजरनामा है सियासत का वो डिफरेंट होता। यहां पर आपके साथ में एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि जब इमरान साहब की हुकूमत जा रही थी तो इमरान साहब ने अपनी हुकूमत में जहां पर अच्छे काम किए तो साथ ही साथ उनकी हुकूमत में उनसे कई गलतियां हुई। इमरान साहब ने दावा किया था कि वो 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन वो दावा और वो जो उन्होंने मंशूर दिया था अपने जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, इमरान साहब ने वो वादा पूरा नहीं किया, ना ही वो उनके बस में था। ऐसा काम करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो अवाम की नजर में इमरान खान साहब की कदर कम हो रही थी, इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी थी वो कम हो रही थी। लेकिन इन्होंने, शहबाज शरीफ ने इमरान खान साहब को हीरो बनाकर रख दिया है। यहां पर प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि अगर नवाज शरीफ साहब अपनी बीमारी का झूठा बहाना बनाकर ना जाते, पाकिस्तान में रहते, मुश्किल वक्त था उसको बर्दाश्त कर लेते। यहां पर अब पीपल्स पार्टी से आवाजें उठ रही हैं। पीपल्स पार्टी वाले खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर सिर्फ 3 दिन ही जेल में रहते तो उनको लोग सर आंखों के ऊपर बिठाते और उनकी कदर करते और कहते कि देखें ये बंदा जेल में गया है, इसने कोई जलसा नहीं किया। यहां पर आसिफ अली जरदारी की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया है। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि मैंने ही नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया था कि आप पाकिस्तान वापस आ जाएं। तो दूसरी जानिब से ये भी कह रहे हैं
कि मैं नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दूंगा, अगली हुकूमत हमारी होगी। यानी कि आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि कराची में नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत नहीं है, कराची में वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो दूसरी जानब से परवेज खट्टक ने कहा है कि तहरीक इंसाफ KPK में एक मकबूल तरीन जमात है। क्या पंजाब नवाज शरीफ के पास आ रहा है? क्या नवाज शरीफ साहब पंजाब से इलेक्शन जीत जाएंगे? अगर वो उनको इस बात के ऊपर यकीन होता तो 21 अक्टूबर से लेकर आज तक जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपके साथ सीनियर साफी हारून रशीद की खबर ब्रेक कर रहा हूं, उनकी खबर बता रहा हूं। सीनियर साफी हारून रशीद ने यह भी कहा था कि जब भी इलेक्शन होंगे तो इमरान साहब 2/3 नहीं बल्कि 3/4 अक्सरियत से इलेक्शन जीतेंगे। तो यहां पर मैं बजाय ये खबर ब्रेक करने के, ये खबरें बताने के, मैं आपको ये खबर बता रहा होता कि नवाज शरीफ साहब पॉपुलर हो चुके हैं, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में हम पाकिस्तान में कौमी इलेक्शन करवाएंगे। तो आज नवंबर चल रहा है, ये महीना नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सिर्फ 3 माह की जो मुद्दत है वो रह चुकी है। 3 माह का कम अरसा रह चुका है और इलेक्शन होना है। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्टेटमेंट, उन्होंने जो कुछ कहा था उसके मुताबिक तो 3 महीनों में नवाज शरीफ साहब ने अभी तक अपनी कोई सियासी कमेटी नहीं बनाई। टिकट किसको जारी कर रहा है कोई पता नहीं है। शाहिद खान अब्बासी साहब इलादा नाराज होकर बैठे हुए हैं और शेख रोहेल असगर साहब इलादा नाराज होकर बैठे हुए हैं कि हम नून लीग के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा था कि ये जो करंटली सिचुएशन चल रही है इसमें इलेक्शन लड़ना मेरी नजर में बेवकूफी है। यानी कि शाहिद खान अब्बासी साहब इलेक्शन लड़ने के हामी नहीं है और ये वही आवाजें हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब वही जबान बोल रहे हैं जो नून लीग की जबान है। राना सनाउल्लाह साहब ने इलेक्शन के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दी, नहीं बता रहे कि इलेक्शन कब होंगे। और मरियम औरंगजेब साहबा वो तो इलेक्शन लड़ती नहीं है, उनकी जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई कि इलेक्शन कब होंगे। मरियम नवाज शरीफ साहबा ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की आवाम के लिए आए हैं, आवाम का दुख दर्द रखते हैं। और कल एहसन इकबाल साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है कि नौजवानों के जो मुस्तकबिल है वो मरियम नवाज शरीफ साहबा के हाथ में है। अब अगर इनके हाथ में मुस्तकबिल है, अगर इन्होंने ही हुकूमत करनी है और ये समझते हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है, तो ये लोग इलेक्शन का मुतालबा क्यों नहीं करते, इलेक्शन के ऊपर ये बात क्यों नहीं करते, इलेक्शन के ऊपर डिस्कशन क्यों नहीं हो रही। जब इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान काकर साहब ही कंटिन्यू करेंगे और वही पाकिस्तान को लेकर आगे जाएंगे। और ये निगरान सेटअप कब तक रहेगा, इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है, सियासी जमातों के पास भी नहीं है। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन का मुतालबा नहीं कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, इमरान खान साहब इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। और जो अवाम जो कि चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो आकर लीडर बैठे, जो मर्जी हो, नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, इमरान खान साहब हो, आसिफ जरदारी हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो या मरियम नवाज शरीफ साहब हो, लेकिन कम से कम हमें ये तो पता चलेगा, अवाम को तो ये तो पता चलेगा कि ये बंदा हमारे वोट की ताकत से है। और जब तक वोटिंग नहीं होगी, जब तक नवाज शरीफ साहब कहेंगे नहीं, जब तक इलेक्शन मुतालबा नहीं करेंगे, तो वोट किस तरह पड़ेंगे, किस तरह कहानी आगे बढ़ेगी और किस तरह मुआशरत आगे बढ़ेगी। मुआशरत के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए इलेक्शन जरूरी है। और देखें जो आलमी तरक्याती बैंक हैं और IMF के जितने भी प्रोग्राम साइन होते हैं तो वो उन लोगों के साथ एग्रीमेंट करते हैं, उन लोगों के साथ वो मुआहदे करते हैं जो कि इलेक्शन जीत कर आए हों। अब करंटली खबर चल रही है कि IMF के साथ पाकिस्तान का एक
वक्त मिल रहा है और एक नया मुआहदा साइन होने के करीब है, उससे महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन ये मुआहदे जो हैं ये कोई लंबे चौड़े मुआहदे नहीं है, 6 महीनों के एग्रीमेंट होते हैं। हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए ताकि पाकिस्तान एक फलाई रियासत बन सके और पाकिस्तान अपने पांव के ऊपर खड़ा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।